बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नरेशन पार्ट 2 के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आज हम सीखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और आज उनमें से हम एक सेंटेंस सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, नरेशंस। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि नरेशन का मतलब है एक इंसान की कही गई बात जब हम किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं तो वो नरेशन कहलाती है, जिसे हम एक स्टेटमेंट और स्पीच का नाम भी देते हैं। और मैंने आपसे ये बताया कि नरेशन एक स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट से जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है एक स्पीच, और स्पीच भी दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन आज इनमें से एक का आज हम इस्तेमाल सीखेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे और वो काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, तो ये हैं 5। नंबर 1 असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है असर्टिव सेंटेंसेस। अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट्स अ स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। आपको उर्दू में थोड़ा सा बताता चला जाऊं, असर्टिव सेंटेंसेस से मुराद ऐसे फिक्रात जिसमें किसी काम के होने या ना होने के बारे में जब खबर सुनाई या बयान की जाती है तो ऐसे फिक्रात को उर्दू में हम खबरिया या बयानिया फिक्रात और इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे फिक्रात जिसमें किसी काम के होने या ना होने के बारे में जब कोई ख़बर सुनाई या बयान की जाती है तो ऐसे फ़िक्रात को उर्दू में हम खबरिया या बयानिया फ़िक्रात और इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रहे कि जब भी आपने किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो आपने यहाँ पर इस रूल को फॉलो करना है कि एन असर्टिव सेंटेंसेस एंड्स विद अ पीरियड, यानी फुल स्टॉप से हम उसको एंड करेंगे, यानी किसी भी सेंटेंस के आगे आपने फुल स्टॉप देना है। और उसके बाद देखें, असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी अदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई तो मैंने कहा कि किसी काम के होने या ना होने के बारे में जब हम बयान करते हैं, बताते हैं, तो ये क्या कहलाता है? असर्टिव। आपने उसे बताया नहीं, आपसे मैंने काम कहा था, आपने बताया नहीं है। देख लो कितनी बुरी बात। यही तो असर्टिव है कि किसी काम के होने या ना होने के बारे में खबर दो, बताओ। जब आपसे कोई काम कहा जाता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस काम के होने या ना होने के बारे में हमें खबर दें, बताएं। तो ये है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोमा, इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास। अब जब भी आपने असर्टिव सेंटेंसेस में किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो आपको फिर बता दूं
कि कुछ रूल्स जो मैंने आपको करवाए थे अपने पार्ट 1 लेक्चर में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आपने दो सेंटेंसेस को मिलाना है, दो क्लॉज को मिलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मास्टर रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के बाद हमें यहाँ पर कंजंक्शन लगानी होगी, मास्टर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमें दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच। ये वही बातें हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं। चलें आज चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, असर्टिव। असर्टिव में एग्जाम्पल समझते हैं। ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम सैड। यानी ही सेड, आई एम सैड। अब याद रहे, बाज़ लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि कभी वो सेड लगा देते हैं, कभी टोल्ड लगा देते हैं, लेकिन प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो याद रहे, अकेला जब सेड आता है, अकेला जब सेड आता है तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम टोल्ड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा। टोल्ड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारे पास सेड टू और आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, तब हम टोल्ड लगाएंगे। यानी सेड मी या सेड टू मी, जब हमारे पास सेड टू आएगा और आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास अकेला सेड है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई रिसीवर नहीं है जो पैगाम रिसीव कर रहा है, तो फिर हम सेड ही रहने देंगे। ठीक है, सेड ही रहने देंगे। सेड आपको पता है कि ये पास्ट है, से प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है, टोल्ड पास्ट है। तो याद रहे कि आपने सेड टू आएगा तो टोल्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि टू के बाद आगे ऑब्जेक्ट लाजमन होगा। या सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, मी आता है, अस आता है, हर आता है, यू आता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो टोल्ड लगाएंगे। अगर आप सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता और टोल्ड लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर चेक करने वाले को कोई मुश्किल नहीं होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। वो आपके लिखे हुए सेंटेंस को क्या करेगा, क्या करेगा, आपने ऐसे लिखा, उसने इसको ऐसे कर दिया। तो इसलिए ऐसे ब्लंडर्स आपने एग्ज़ाम में नहीं करने। उसके बाद जब भी आपने किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलना है, तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के बाद किसका इस्तेमाल करना है, दैट का। क्या करना है, दैट का। उसके बाद आपने चेंज ऑफ प्रनाउन, जैसे मैंने आपको कल जेनरिक रूल बताया था कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट से चेंज होगा, कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो इसने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपने देखना है कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो रिपोर्टेड इज ऑलवेज कम इन पास्ट। ये प्रेजेंट के जिस टेंस में होगी, फिर पास्ट को उसी के मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे। तो चलते हैं मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको एक बार सुनने से, देखने से समझ नहीं आई, तो इसको बार बार आप सुनिए, पास कीजिए, और इंशाल्लाह फिर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। She said, I am fine. She said, ये उसने कहा, I am fine, मैं ठीक हूँ। हम क्या करेंगे यहाँ पर, she said को एज इट इज लिखेंगे। टोल्ड में हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो she said, कोमा, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के बाद दैट का इस्तेमाल करेंगे। आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। यानी यहाँ पर आई है तो यहाँ पर शी, तो हम यहाँ पर शी लगाएंगे, यानी ये चेंज हो जाएंगे आपस में। उसके बाद ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, लिहाजा एम वाज में चेंज होगा। और सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद एंड पे फुल स्टॉप। यानी शी सेड दैट शी वाज फाइन। शी सेड, उसने कहा आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। शी सेड दैट, यानी उसने कहा कि शी वाज फाइन, कि वो ठीक थी। मतलब इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। मजीद समझते हैं। शी सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा। शी सेड टू मी यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। अब हम क्या करेंगे कि शी सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। अब यहाँ पर हम टोल्ड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, आगे रिसीवर है। अगर यहाँ पर टू मी ना होता या अगर मी ना होता तो हम सेड को सेड में ही रहने देते। अब ये जबकि यहाँ पर सेड टू मी आया तो इसका मतलब है कि आगे रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसको टोल्ड में चेंज किया। अगर आपको प्रॉब्लम रहे, बार बार प्रॉब्लम रहे, तो फिर आप सेड टू भी रहने देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन एक गलती आपने नहीं करनी, वो फिर सुन लें कि टोल्ड, जैसे आप कहेंगे सेड टू, कि सेड के बाद टू आया है तो टोल्ड के बाद टू करें। अगर आप टोल्ड के आगे टू लगाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अकेला टोल्ड लगेगा। यानी सेड टू इक्वल टू टोल्ड। आपने ये नहीं करना कि सेड टू इक्वल टू टोल्ड टू, सेड टू इक्वल टू टोल्ड। ठीक है, सेड टू जब आएगा तो आप उसको टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन सेड टू के साथ तो आपको पता है टू भी है सेड के साथ, तो टोल्ड टू नहीं करना, वो गलत है। तो यहां पर शी टोल्ड मी दैट। अब यहां पर देखें, हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो हमने देखना होता है कि क्या हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्ट बना के लिखेंगे आई। मैंने कहा अस है तो वी, यू है तो यू, क्योंकि यू सब्जेक्ट के तौर पे भी आता है और यू एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आता है। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसको किस में बदलेंगे? पास्ट के कंटिन्यूअस में। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड को भी पास्ट में होना चाहिए। तो इसलिए हम जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? इसको पास्ट में चेंज करना होगा। तो पास्ट में चेंज करने के लिए देखना यह है कि प्रेजेंट के किस टेंस में है। तो हमने देख लिया कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ वाज और बाकी सेम ऐसे ही इन पाकिस्तान, एंड पे फुल स्टॉप। यानी शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लिविंग इन पाकिस्तान। इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। फर्दर अली सेड ही इज ऑलवेज लेट। अब क्या करेंगे? अली सेड। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई रिसीवर नहीं है। अली ने किससे कहा? आपसे कहा, मुझसे कहा, हमें नहीं पता किससे कहा। अली ने कहा कि ही इज ऑलवेज लेट। तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, लिहाजा हमने सेड ही रहने दिया, हमने सब्जेक्ट ही रहने दिया। उसके बाद क्या है? दैट। आपको ये पता है कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो वो चेंज नहीं होता। फॉर्मूला याद है? SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉट चेंज।
तो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं होगा। क्या आ गया, ही, और ही वॉज ऑलवेज लेट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं? बार बार सुनिएगा और ख़ास तौर पे अपनी कॉपी अपने पास रखा करें और इन पॉइंट्स को नोट किया करें, तभी आपको इन लेक्चर्स की समझ आएगी। और जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको इन लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अली सेड दैट ही वाज ऑलवेज लेट। तो इस तरह से आप खुद कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बुक पकड़ें और वहाँ से जो भी एक्सरसाइज हो असर्टिव की, तो वो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपसे कोई सेंटेंस ऐसा है जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो सेंड करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो सेंटेंस आपको बताऊँ, क्लियर करूँ आपका कॉन्सेप्ट। बाकी फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो बार बार इस लेक्चर को सुने, बार बार देखें, एक दूसरे से डिस्कस करें, तभी आपको इनका फ़ायदा है। ऐसे लेक्चर सुन के और उसको उस पर अमल ना करना, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या हैं। यानी ऐसे फ़िक्रात जिसमें किसी काम के होने या ना होने के बारे में जब हम खबर बताते हैं, सुनाते हैं, बयान करते हैं, तो ये क्या है, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंसेस को जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है तो सेड को आपने सेड ही रहने देना है। सेड टू हो और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में बदलना है, लेकिन टोल्ड के साथ टोल्ड टू नहीं करना। सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद एंड पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देना है। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।